नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बिहार में विधान परिषद चुनाव है और ऐसे में अपनी अपनी साख को बचाने में हर पार्टी लगी हुई है। लेकिन चुनाव से पहले ही आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। क्या होंगे आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के हालात देखें। बिहार की राजधानी में भूचाल आ चुका है। आरजेडी को बड़ा झटका लग चुका है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद चुनाव से पहले राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की पैरों तले जमीन खिसक गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नाराजगी दर्ज कराते हुए अल्टीमेटम दे दिया। इसी के साथ आरजेडी के 5 विधान पार्षदों की पार्टी से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए अपना पद बचा पाना मुश्किल हो गया है। बिहार विधान परिषद में आरजेडी की संख्या 8 थी, जो अब घटकर 3 पर आ गई है। बता दें कि बिहार विधान परिषद में संख्या बल के आधार पर किसी भी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 8 सदस्य होने चाहिए। 6 जुलाई को बिहार विधान परिषद के रिक्त हुए 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी को 3-3, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलनी तय है। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों पर चुनाव के बाद भी आरजेडी की संख्या बल 3 से बढ़कर 6 तक पहुंच सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद बचाना लगभग असंभव है। बता दें कि तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले आरजेडी नेताओं ने इस कदम के पीछे तेजस्वी यादव को वजह बताया। पार्टी छोड़ने वाले विधान पार्षद और आरजेडी नेता दिलीप राय ने कहा, तेजस्वी यादव पार्टी मनमाने तरीके से चला रही है और पार्टी नेताओं की कोई राय नहीं ली जा रही है। पार्टी छोड़ने वाले आरजेडी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ देंगे। वही जिन 5 एमएलसी ने पार्टी का साथ छोड़ा है वो संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय हैं। 5 नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। इन सभी का कहना है कि वे आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। तो ये था नेता प्रतिपक्ष के लिए सियासी गणित, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में राबड़ी देवी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में, जिन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। लालू के समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे रघुवंश के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने तेजस्वी यादव के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर कौन है रघुवंश प्रताप सिंह और क्यों इन्हें लालू का करीबी कहते हैं? वक्त 1977 का था। आपातकाल हटा, नए सिरे से चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए। बिहार की 54 में से 53 सीट जनता पार्टी के घटक भारतीय लोकदल के खाते में गई। सत्ता संभालते ही मोरारजी देसाई ने ऐसे 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जहां कांग्रेस की सरकारें थी। बिहार भी ऐसा ही राज्य था। सूबे में चल रही कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्र सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जून 1977 में नए सिरे से चुनाव हुए। सीतामढ़ी के रघुवंश को भी टिकट मिल गया। सीतामढ़ी की बेलसंड सीट से सामने थे कांग्रेस के उदय प्रताप सिंह। इसके अलावा 3 और उम्मीदवार ऐसे थे जो क्षत्रिय बिरादरी के आते थे। जातीय गणित का सीधा फायदा हुआ रामचंद्र राय को। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वो कांग्रेस के उदय प्रताप सिंह को पछाड़ने में कामयाब रहे, लेकिन जनता पार्टी के बैनर तले लामबंद हुआ पिछड़ा वोट बैंक उन पर भारी पड़ा। रघुवंश प्रसाद सिंह 6000 से ज्यादा वोटों से यह त्रिकोणीय मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। 1990 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुए। रघुवंश चुनाव हार गए थे, लेकिन सूबे में जनता दल चुनाव जीतने में कामयाब रहा। लालू प्रसाद यादव नाटकीय अंदाज में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लिहाजा उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया। 1995 में लालू मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा और पुनर्वास का महकमा दिया गया। फिर धीरे धीरे
रघुवंश प्रसाद सिंह पटना से दिल्ली आ गए। फिर यह सिलसिला चलता रहा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव हुए, जहां पर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं यूपीए में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी, इस लिहाज से उसके खाते में 2 कैबिनेट मंत्रालय आए। पहला रेल मंत्रालय, जिसका जिम्मा लालू प्रसाद यादव के पास था। दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसका जिम्मा रघुवंश प्रसाद सिंह के पास आया। कई सालों की राजनीति के बाद अब रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव अब क्या पैतरा आजमाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तुम्हारे खास रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।